आप फरमा रहे कि यार हारिस रऊफ को तो मैंने T20 का बॉलर बनाया था। 2 साल बाद याद आया आपको, जब वो पाकिस्तान को ना जाने कितने मैचेस गड़वा गया। Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box, the PSL Special Edition 9। पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर एक्साइटिंग मुकाबलों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ पे ज़बरदस्त मैच देखने में आया। लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स एंड मुल्तान सुल्तान्स won the match by a huge margin of 60 runs। Where is लाहौर कलंदर lacking? Definitely ये भी आज के ही प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट मैच होने वाला है कराची और इस्लामाबाद के दरमियान, जो कि कराची में ही हो रहा है और ये दोनों के लिए ही जीतना इम्पॉर्टेंट है टू गेट सम पॉइंट्स ऑन द टेबल। और देखा जाए तो अब तक कराची ने 2 मैचेस जीत लिए हैं, इस्लामाबाद अपना एक ही मैच जीतने में कामयाब हुआ है। और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आप सबके माने जाने पहचाने, आप सबके फेवरेट क्रिकेट एनालिस्ट वासे हबीब। सो वासे, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। फाइन, आप बताएं आप कैसी हैं? आई एम ऑल गुड और हम डिस्कशन जरूर करेंगे, लेकिन लेट्स हैव अ लुक ऑन द समरी फर्स्ट। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से जी पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया गया और मुल्तान सुल्तान्स ने 214 रन्स का टारगेट बनाया, सिर्फ और सिर्फ 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और लाहौर कलंदर्स ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, 154 पर ही ऑल टीम आउट हो गई। पूरे ओवर्स भी उन्होंने नहीं खेले हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो उसामा की जानिब से बेहतरीन इनिंग्स खेली गई है, 96 ऑफ 55। अनफॉर्चुनेट रहे, सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके। इफ्तिखार ने एक और बेहतरीन फिनिशिंग डेमोन्स्ट्रेशन दी, 40 ऑफ 18 डिलीवरीज। हैंड्रिक 40 ऑफ 27, तैयब 21 ऑफ 14। शाहीन शाफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की, 39 रन दिए। सिकंदर रजा 1 ऑफ 20 इन 2 ओवर्स एंड ब्रेथवेट 10 ऑफ 36 इन 4 ओवर्स। लाहौर कलंदर की तरफ से जी फरहान देयर विद 31 ऑन 21। वेंडर ड्यूसन पुट सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बट कुडंट रियली डू मच टुडे, 30 ऑन 22। फखर जमान ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया लाहौर कलंदर्स को, 23 रन बनाए सिर्फ और सिर्फ 16 डिलीवरीज पर। एंड देन सिकंदर रजा 17 ऑन 7। उसामा मीन ने जी बेहतरीन बॉलिंग की, 4 ओवर्स में 40 रन देकर 6 खिलाड़ियों को भी आउट किया। और ऐसे जी मुल्तान सुल्तान्स ने 60 रन के छोटे मार्जिन से ये मैच जीत भी लिया है। तो वासे से मैं बात करती हूँ। और वासे, मुल्तान की परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है, लेकिन ये लाहौर आखिर क्या कर रहा है? देखें, लाहौर कलंदर्स शुरू से जो उनकी नाकामियों का सिलसिला इस्लामाबाद से हारने के बाद शुरू हुआ, वो अब तक जारी है। और वो इसलिए जारी है कि देखें, एक तो वो लैक कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं फ्रंट लाइन, वो उस टीम में खेला करते हैं। अब तो हारिस रऊफ अवेलेबल नहीं है। जो पहली 2 शिकस्तें हुई वहाँ हारिस की भी मार लगी, शाहीन के अगेंस्ट भी बड़े रन स्कोर हुए। उसके बाद जमान खान भी इस बार जो है ना कोई इतने हैरत अंगेज़ नताइज प्रोड्यूस नहीं कर सके। क्योंकि बात ये होती है कि एक तो इनकी टीम मैनेजमेंट को ये सोचना होगा कि ये जो साल भर शादियाने बजाते हैं कि यार हम बड़े डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का इनेकाद करवाते हैं, हम प्लेयर्स ढूंढते हैं, देखें इनका कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा। ये ना पिच देख रहे हैं, ना कंडीशंस देख रहे हैं, ना होमवर्क कर रहे हैं। कल इन्होंने 2 प्रॉपर स्पिनर्स खिला दिए, सिकंदर रजा इनके रैंक्स में मौजूद थे, ऊपर से इन्होंने सिकंदर रजा से 1 ओवर भी नहीं करवाया। दोनों स्पिनर्स जो है वो बॉल कराते रहे, मार लगी। देखें, मुल्तान जब कोई टीम जीत रही होती है तो उसकी खामियां छुपती चली जाती हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स का मैं आपको ज़रा वाज़े अंदाज में बता दूं कि मुल्तान सुल्तान्स का मसला ये है कि वो अब तक जितने मैचेस जीत रहे थे, कल उनकी सबसे बड़ी जीत है। इन टर्म्स ऑफ रन्स भी आई कि 60 रन्स का मार्जिन है। और कमज़ोर लाहौर कलंदर, मैं इस सीज़न में आपको बता रहा था कि ये कमज़ोर टीम है, ये कमज़ोर टीम है। अगर फ़खर जमान, रसी वेंडर डूसन ये दोनों फायर नहीं करेंगे तो लाहौर कलंदर से एक्सपोज हो जाएगी। देखिए, जहादात खान की पहली एक आधा इनिंग पर हमने और आपने बात की तो मैं आपको यही कह रहा था, उनका असल रोल बॉलिंग करवाना है। अब वो कहाँ आ गए भाई? जब आप पूरा शफल करके क्रॉस आएंगे और एक आर्क लेके मारने की कोशिश करेंगे तो बॉलर भांप लेगा कि आप किस तरह की हिटिंग करते हो। जहादात खान कोई प्रॉपर बैट्समैन तो है नहीं, अगर आप उसको उसके जोन में बॉलें देते रहोगे तो वो मारता रहेगा। रिजवान कल 5 गेंदों पर 0 कर शाहीन का शिकार बने।
जैसी वो शिकार बने वहां ये तय हो गया था कि आज मुल्तान सुल्तान्स वो 200 रन का बैरियर पार कर जाएगा। लोगों को शायद ये बातें समझ नहीं आएंगी क्योंकि रिजवान के आउट होने के बाद उस्मान आए, जो अब यूएई इंटरनेशनल की हैसियत से पीएसएल खेलते हैं। पहले ये 2 साल पहले कोयटा से जब खेले थे उस वक्त ये पाकिस्तानी होके खेलते थे, अब ये ओवरसीज हैं। ये लास्ट टाइम भी सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं रावलपिंडी में जी, उस वक्त भी ये मुल्तान की तरफ से खेलते हुए सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। तो मुझे ये बता दीजिए 50, 55, 60 बॉलों पर आपके लोकल टैलेंट मां सिवाय सिर्फ बाबर आजम के किसकी सेंचुरी आ रही है? रिजवान तो अक्सर 58, 59 गेंदों पे वही 75, 70, 80 इससे आगे जाते ही नहीं है। तो हेड्स ऑफ टू रिजवान कि वो कल आउट हो गए, उन्होंने बहुत ज्यादा विकेट पर वक्त जाया नहीं किया जिसकी वजह से इतने तवील रन हो गए। फिर आकिब जावेद साहब को देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और एक चेहरे पे हंसी है, अच्छा मैं गलत वर्ड नहीं बोलूंगा, सोच समझकर, बेसिकली झेपने वाली हंसी होती है ना, जो मक्कारी होती है उसको छुपाने के लिए आप झेपते हैं। यार अभी तुम्हारी टीम 2 मैच जीत जाती तो तुम्हारा अंदाज ही निराला होता हो, शाहीन से बड़ा कुछ नहीं है। वो कल भी फरमा रहे हैं यार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शाहीन शाह अफरीदी अच्छा कर रहा, वो बेचारा अकेले क्या क्या करे। अरे कप्तान किस बात का अच्छा कर रहा, उससे और आपसे प्लेइंग 11 ही प्रॉपर चूज नहीं हो रही। आपने मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट 2 प्रॉपर फ्रंटलाइन स्पिनर्स खिला दिए यार, और आप जो है पहले एक को भी नहीं खिलाने पर तैयार थे। फिर मेथड कहां है? फखर जमान कहां है भाई? फखर जमान क्या अब सिर्फ एक झटके के प्लेयर रह गए? मुझे तो यही लगता है कि अब आप सिर्फ एक झटके के प्लेयर रह गए। क्या आपके रन्स का इंतजार करना है आपके फैंस को कि एक ना एक दिन देखना फखर बहुत मारेगा, बहुत मारेगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा, लेकिन जो मुल्तान सुल्तान की फीमेल कोच हैं उनकी बहुत तारीफें हो रही हैं। इनकी हो रही हैं? मुल्तान सुल्तान की फीमेल कोच की। फीमेल कोच की क्यों हो रही हैं? ग्राउंड में आके खेल रही हैं कि बॉलिंग उनकी अच्छी चल रही है ना, बॉलिंग अच्छी चल रही है तो रिजवान करवा रहे हैं ना यार, क्रेडिट दें। कप्तानी में तो रिजवान ऊपर जा रहा है शाहीन से। अब सवाल यही तो है कि शाहीन आपके कप्तान है, पाकिस्तान के भी कप्तान है, रिजवान उनसे बेहतर नजर आ रहे हैं। अच्छा फिर रिजवान जब बाबर के खिलाफ खेल रहे हैं तो बाबर उनसे बेहतर नजर आ रहे हैं। तो साबित क्या हो रहा है कि क्या इन तीनों में बाबर आजम ही बेस्ट था? अगर आपने कप्तानी की बंदर बाट करनी है तो इन तीनों में तो फिर बाबर आजम ही बेस्ट था। फिर आप किसी नए चेहरे की तरफ क्यों नहीं देख रहे? ये आपके पास बेस्ट मौका था कि आप फ्रेंचाइजीज में यंग कैप्टन जो है वो लगाते। आपने लगाया कहीं पे यंग कप्तान? आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी बात सोचता भी है। आप तो नौजवान टैलेंटेड लड़कों का रास्ता रोकने के तमाम इकदाम करते चले जा रहे हैं। सही। कल कुछ ये भी कहा गया था, इफ्तिखार की जानिब से भी कंसर्न्स का इजहार किया गया था, क्योंकि जिस तरह से लाहौर कलंदर्स बॉल कर रहा है देखा जाए तो ये बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि चाहे हारिस हो, चाहे शाहीन हो या फिर जमान खान हो, ये तमाम ही पाकिस्तान के नेशनल स्क्वाड का हिस्सा हैं। इफ्तिखार का क्या कह रही थी आप? वो बात इफ्तिखार ने ये कंसर्न जाहिर किया है। इफ्तिखार कह रहे हैं एग्जैक्टली। अच्छा इफ्तिखार तो जीत गए ना, अगर वो अच्छी बॉलिंग करते तो फिर इफ्तिखार मारते थे ना। इफ्तिखार बेसिकली ये कह रहे थे कि मुझे बड़ा शौक था कि अपनी करंट बॉलिंग लाइनअप के आगे मैं परफॉर्म करूं, और मैंने तो परफॉर्म कर दिया, लेकिन वो ये बता रहे कि मेरी दोनों इनिंग्स जो आई हैं वो पाकिस्तान के बॉलर्स के अगेंस्ट आई हैं, मैंने कोई डोमेस्टिक के कमजोर बॉलर्स नहीं मारे। असल में इसको अगर आप अदर वे देखें तो बात यह है कि जो डोमेस्टिक के लोकल टैलेंटेड बॉलर्स हैं शायद वो इन सबसे अच्छे हैं। जब इफ्तिखार एंड कंपनी उनके आगे बेबस नजर आती है। दोनों मुकाबलों में पहले इफ्तिखार ने 11-12 बॉलों पे 34 किया जब मुल्तान वाला एनकाउंटर था। अब ये एक राइवलरी जो इधर आई लाहौर शिफ्ट हुई तो इफ्तिखार ने दोबारा से 39-40 रन स्कोर किए। तो मैसेज यही है जो मैं आपको डे 1 से दे रहा हूं कि इस टूर्नामेंट में जो सबसे बड़ी चीज नोटिस करने की होगी, जिसको आकिब जावेद साहब अपनी हंसी के पीछे जो है मुस्कुराहट के पीछे छुपा रहे हैं, अय्यारी एक लगती है वो कि यार हम क्या करें भाई। आप तो अभी 6-8 महीने पहले बड़ी बड़ी डींगे मारते थे। आपने जमान खान को कह दिया था आके मीच के कि ये नसीम शाह से बेहतर बॉलर है। यार कहने से पहले सोचते हैं आप लोग कि आपके मुंह से निकल क्या रहा है? भाई ये लीग में नसीम का इम्तिहान नहीं है, दोनों तरफ बॉल हिलाने वाला वो पाकिस्तान में बैठा हुआ इस वक्त वाहिद बॉलर है। आप कह रहे हैं कि वो कल का बच्चा जमान खान जो सिलिंगी एक्शन से जुगाड़ की यॉर्कर मारता है, किसी दिन उसके एक्शन पर भी सवाल उठ सकता है। आप कह रहे हैं कि यार वो जमान खान नसीम से बेहतर है। वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ की पिटाई के बाद आप फरमा रहे हैं कि यार हारिस रऊफ को तो मैंने T20 का बॉलर बनाया था। 2 साल बाद याद आया आपको जब वो पाकिस्तान को ना जाने कितने मैचेस गड़वा गया।
और अभी भी उनकी जानिब से ये कहा गया है कि नताइज बेहतर हो सकते थे अगर हमारे मेन बॉलर इंजर नहीं होते। लेकिन इस पर बात करूंगी आपसे आगे चल के भी। फखर जमान से मुतालिक मेरा आपसे वैसे ये सवाल है कि कमेंटेटर कर ये कह रहे थे कि वो 5 मरतबा एक ही तरीके से आउट हुए हैं। ये कितना कंसर्निंग है, क्योंकि 5 बार आप एक तरीके से कैसे आउट हो सकते हैं? कमेंटेटर कौन था वो जो ये कह रहा था? वो बॉलर था या बैट्समैन था? जो उस पर कमेंट्री कर रहे थे जो भी कर रहे थे ना, देखें अब बात को समझिएगा, वो नीचे के बॉल पे उन्हें प्रॉब्लम होती है, इस तरह खेलते हैं, उनकी बैक लिफ्ट है और वो एशिया से बाहर परफॉर्म करते हैं, डिलीवर करते हैं। मैंने आपको इस सवाल का जवाब आपके पिछले सवाल में ही दे दिया था कि फखर जमान अब अपने फैंस को, कौमी फैंस को ये बता दें कि क्या लोग उनके इंतजार में हमेशा 1 साल वेट किया करें। फिर वर्ल्ड कप में इमाम जैसे लोग खेलते हैं, अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं, तो आपका शोर मचता है, आप बताते हैं कि नहीं अगर कप्तान चाहता तो मैं तो खेल सकता था, मैं इतना इंजर्ड नहीं था, थोड़ा सा इंजर्ड था। एक तो जब जब मेगा इवेंट में ये जा रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में भी गए थे तो ये इंजर्ड थे, अब ये इंडिया भी गए, तो इनिशियल स्टेजेस पर ये खबर आती क्यों है कि फखर इंजर्ड है? भाई आप यहाँ इंजर्ड हो जाए ना, ये 4-5 नाकामियां आपकी कबूल नहीं हो रही, आप यहाँ इंजर्ड हो जाए, आप कौम के लिए अवेलेबल रहे। लेकिन भाई परफॉर्मेंस बेस्ड होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज पर न्यू चेयरमैन मोहसिन नकवी। तो मैं आपको बड़ा वाज़े अंदाज में बता दूं कि कार्रवाई किसी के खिलाफ भी हो सकती है। कोई भी इंसान, हाई प्रोफाइल बंदा पाकिस्तान की टीम से अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से ड्रॉप हो सकता है और फखर जमान अपने ऊपर जो है वो मसाइल और तलवार को जरा ज्यादा धारवाली को तेज ड्रॉप कर होना भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जब वो ड्रॉप हुए थे तो आई रिमेंबर कि उन्होंने कहा था कि मैं नेट पे गया, मैंने प्रैक्टिस की और फिर मैंने कम बैक किया है। तो लगता है ऐसा है कि फखर जमान को कुछ ऐसा ही करने की जरूरत है, बिकॉज अगर वो ऐसे ही प्ले करते रहे तो फिर हमारा तो वर्ल्ड कप में जो T20 का होने वाला है उसमें अल्लाह ही हाफिज है। वैसे ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे साजिद खान, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। और ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान जो मैच हुआ है उसमें लाहौर ने क्या गलतियां की हैं। तो लाहौर को हम कलंदर्स कहें या ब्लंडर्स कहें, इस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गलतियों की एक तवील फहरिस्त हमें नजर आ रही है। और वासे भी हमारे साथ मौजूद है तो उनसे मजीद बात कर लेते हैं। वासे, आपको क्या लगता है, आपने पहले भी शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी पर कुछ सवालात उठाए थे और अब तो हर कोई ही उनकी कैप्टनसी पर क्वेश्चन रेस कर रहा है। देखें समझिएगा, शाहीन शाह अफरीदी, मैं ये नहीं जानता वो डाउन है, आउट है, टीम ठीक है, सबके साथ होता है। बुमराह नहीं रहा रोहित शर्मा के साथ, क्या रोहित शर्मा रोते रहे? अब कल के मैच में अब एक तो था कि आप पे से वो प्लेऑफ्स वाला प्रेशर तकरीबन उतर गया था, कबूल कर लिया था कलंदरी फैंस ने कबूल कर लिया था कि यार इस बार मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक मैच तो कहीं ना कहीं और भी हार जाएंगे ये। कल इन्होंने 2 स्पिनर्स खिलाए, आकिब जावेद साहब उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। 2 स्पिनर्स और सिकंदर रजा, इन 3 स्पिनर्स ने मिलाकर 6 ओवर्स किए मोहतरमा, 6 ओवर्स, यानी 2 ओवर सिकंदर रजा ने किए। एक वो जो स्पिनर खिलाया उसको 1 ओवर देने के बाद बस हो गई इनकी। भाई 1 और ओवर भी देते। आप देखें, स्पिनर एक चांस होता है, जैसे बाबर ने आरिफ याकूब को 19वां ओवर दिया, कल उसामा मीर ने 6 विकेटें ली। Exactly. 6 विकेटें आपको बड़ी अच्छी लग रही है। देखिए, मां से तो कोई भी नहीं जीत सकता, उसकी भी अम्मी आई हुई थी तो दुआ ऐसी लाइव लग रही थी उसको। लेकिन अगर आप में से आपको मैं नई बात दूं, और लोग हिल जाते हैं अक्सर जब मैं कोई बात करता हूं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हवा में बात करके निकल जाने वाला नहीं हूं, मैं उसे साबित करूंगा। अगर कल उसामा मीर ने बहुत तबाहकुन बॉलिंग की होती तो उनके रन्स के कॉलम में आपको 40 रन्स दिखते 4 ओवर में, 10 एन ओवर। भाई साबित ये हो रहा है कि पाकिस्तान में रिस्ट स्पिन को खेलने का आर्ट ही नहीं है। चाहे जल्मी वाला मैच देखें, आरिफ याकूब साहब की आउट देखें, सिर्फ क्या होता है गुड लेंथ और जस्ट बैक ऑफ अ गुड लेंथ, क्योंकि ये खड़े खड़े से बल्ले घुमाते हैं। उसामा मीर की भी 2 से 3 विकेटें, कम से कम 3 विकेटें बैट्समैन का एरर है। अच्छा, मैं उसको बेचारे को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, एक्सट्रीमली वेल, ही हैज डन एक्सट्रीमली वेल, बड़ा अच्छा लड़का है, मेहनत कर रहा है, वर्ल्ड कप में भी गया, ठीक है, अंडर प्रेशर रख के भी उसको खिलाते हैं ये लोग, क्योंकि इनके सिस्टम का लड़का वो था नहीं। लेकिन
6 विकेटों के साथ अगर वो 40 रन कंसीड कर रहा है, तो ये सोचिए कि अगर वो सिर्फ 3 विकेटें लेता तो क्या 55 रन देता। बिल्कुल। शाहीन ने 2 स्पिनर खिला के उन दोनों से 4 ओवर कि करवाए। मैं अपनी पुरानी वीडियोस को देखकर अपनी गलतियों को दूर करने की कोशिश भी कर रहा हूं, तो इस पे हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं साजिद खान। साजिद सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और ओवरऑल पीएसएल के मैचेस को कैसे देख रहे हैं और खासकर लाहौर कलंदर्स के बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग नवा एडिशन और लाहौर कलंदर ने तारीख को दोहरा दिया, और लाहौर कलंदर से ये तवक्को नहीं थी जो करना चाहिए थी कारकर्दगी अगर बात की जाए। और क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग नवा एडिशन में अगर जो हाइट बढ़ाते हैं, अब आपका 7वां और 8वां पाकिस्तान सुपर लीग जीतते हैं और आप डंके की चोट से आकिब जावेद लॉबी के तहत शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाते हैं। ओवरऑल ये चीज को मंजर रखना चाहिए। लाहौर के अंदर में पाकिस्तान की आवाम के साथ जो खिलाड़ी खेला, आवाम के साथ जिस तरह खेला। दूसरी चीज आप ये देखें, फिर आप प्लेयर पावर देख लें, फिर आपके साबिक फास्ट बॉलर जो वर्ल्ड कप जीते हो 92 में, फिर वो आगे हारिस को डिफेंड कर रहे हैं, किसी को क्या बताना चाह रहे हैं, किसी को क्या कहना चाह रहे हैं। फिर फकर का कैरियर खत्म हो गया, फकर की कारकर्दगी सवालिया निशान होती है। जो फाइनल के मैन ऑफ द मैच होते हैं, अब्दुल्ला शफी की बात करूं, मोहम्मद हफीज की बात करूं, उनको खो जाते। सारा मुद्दा अब राशिद खान को लेके चलते हैं। राशिद खान को अब इतना हाईलाइट कर रहे हैं। सिकंदर रजा जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट होके आया था, उस आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाते हुए उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। तो मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ूंगा, मैनेजमेंट जब फ्रंट पे आती है तो मैनेजमेंट हक को सच की बात करे। किसी भी खिलाड़ी को आप इस मुकाम पे लेके जाते हैं तो उनकी कारकर्दगी सवाल निशान बन के सामने आ गई। हारिस ने पाकिस्तान क्रिकेट को खोया पाए नहीं। 4 ओवर के बॉलर हैं, फिर आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। बड़े माजरत के साथ कहना पड़ेगा, मगर ये लॉबियां जिस तरह मेरे कुलीग बात कर रहे हैं, आप यकीनी तौर पर जिस तरह जिन्होंने बात की, बहुत से टैलेंटेड खिलाड़ियों के साथ मेरिट का कत्ल हो रहा है। वासे ने जिस तरह बात की, हक और सच की बात करते हैं, यकीनी तौर पर करना चाहिए। अब आप एक खबर ब्रेक करते हैं, चलो एक लॉबी चल गई है पाकिस्तान में, रोक सकते हो तो रोको। बाबर यकीनी तौर पर पाकिस्तान 2024 का वर्ल्ड कप का कप्तान बनेगा, डंके की चोट में बनेगा। मगर आप ये देखें, साइमन जो उनके हेड कोच है उसकी लॉबी चल गई है। क्या पाकिस्तान 2024 में जो उनके साउथ पेशावर जर्नी के कोच हैं डेनिस सैमी, क्या पाकिस्तान के नए कोच होने जा रहे हैं? तो मेरे अपनी नाकस राय ये बता रही है, जिस तरह मैं देख रहा हूँ एक लॉबी के तहत उनको इन करा जा रहा है। मगर दोबारा मैं इसी बात पे आऊंगा, ठीक है बाबर यकीनी तौर पर जिस तरह उनको बहुत ही आउटस्टैंडिंग कप्तानी करी है जिसने, और गेमबल ही होता है क्रिकेट में, शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में 120 बॉलों में आपको गेमबल करना पड़ता है, गेमबल प्ले हो जाता है। और जिस तरह लास्ट मैच वो मैच लेके गए, मैं ये समझता हूं और वासे इससे मुतालिक आप भी यही बात कर रहे थे। साजिद साहब, वासे हबीब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है वासे? और क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? यार मैं बड़े दिन से इंतजार में था कि आप हाथ आए, तो मैं आपसे एक बात जानूं, ये जरा सा कॉन्टेक्स्ट से हटकर है, बट पाकिस्तान के प्राइड की बात है। आपका शागिर्द है बच्चा सरफराज अहमद। मैं पहले एक चीज रिमाइंड करा दूं सुनने वालों को दोबारा कि पाकिस्तान आज भी जो नेशनल टीम की आखिरी ट्रॉफी आई है वो भी सरफराज लाया है। अंडर 19 लेवल पर भी जो पाकिस्तान के लिए आखिरी वर्ल्ड कप आया है वो भी सरफराज लाया है। अब ये कमेंट्री में बैठकर तासुब की भेंट चढ़े हुए लोग, तासुब का शिकार लोग, वकार यूनिस जैसे लोग, ये बैठकर पाकिस्तान सुपर लीग में लोगों के दिमाग में सरफराज की नफरत का बीज बो रहे हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? जरा प्लीज इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। देखिए वासे अभी यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी ज्यादती है। 2015 में वो सिलेक्ट करते हैं, उनको यही नहीं पता होता और तीसरे ओपनर हैं। 2015-2024 में आ गया। कमेंट्री के दौरान यकीनी तौर पर सरफराज अहमद साहब को कोई नेमल बदल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में खुला मेरिट का कत्ल किया गया। आज ही पाकिस्तान सुपर लीग 90 एडिशन में कोई भी कप्तान फ्रंट से लीड करते हुए नहीं आ रहा। मैं मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से खुदा के वास्ते रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान को 2024 वर्ल्ड कप में अगर कप्तान कोई है तो सरफराज अहमद की खिदमत का फायदा लेना चाहिए। और वकार यूनुस साहब को तासुब के बयान पे इस तरह के
क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। देखिए खिलाड़ी ग्राउंड में कारकर्दगी दिखाते हैं, अच्छे बुरे दिन होते, मगर लॉबी उसकी ये थी, उसने टीम को सेट किया। आज बाबर की मैं बात कर रहा हूँ, बाबर इस मुकाम पे जो खड़ा हुआ है वासे अभी तक, सरफराज ने उसको मोटिवेट किया है। और अगर सरफराज का रोल नहीं होता तो बाबर इस तरह के 11 सेंचुरी बनाते और 11,000 रन 2020 में नहीं बनाते। वर्ल्ड रैंकिंग में बड़ा अहम रोल होता है। मगर मैं वासे हबीब साहब आपकी बात को सेकंड करूंगा, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, खुला खुला मैरिट का कत्ल किया जा रहा है। मगर मैं मोहसिन नकीस साहब एक यकीनी तौर पर क्रिकेट बोर्ड में आए, मैनेजमेंट चलाना जानते हैं। ग्रुप बंदियां जैसे प्लेयर पावर की, जिस तरह हारिस का कॉन्ट्रैक्ट सेंटर कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया, फिर दोबारा दोस्तियां निभाने के लिए फ्रंट पे आके कह रहे हैं हारिस 4 हफ्ते में फिट हो जाएगा। भाई हारिस सारी जितना फकर कर पास हो गए, तो यकीनी तौर पर टीम के खातिर, मुल्क के खातिर सरफराज अहमद जैसे ग्रेटेस्ट प्लेयर को कप्तानी देना चाहिए। अगर वो नहा उनको खिदमत का फायदा लें, उनको मेंटोर बना के 2024 वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया में भेजना चाहिए। अच्छा साजिद भाई, एक और मेरी बात है, इस पर आप रोशनी डालिएगा। यकीनन मैं तो डालता हूं यहाँ बैठकर डेली, लेकिन मैं आज चाहता हूं कि आप देखें, हम पाकिस्तान सुपर लीग कवर कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं, ट्रांसमिशन चल रही है, डेफिनेटली हमारी लीग है, हम इसे उठाएंगे। मेरा मानना ऐसा है साजिद भाई कि इसमें जो है, इसमें हमें ज्यादा हाइप चाहिए नौजवान टैलेंटेड लड़कों को जो अब तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सके या एक एक दो दो मैचेस खेलकर गायब कर दिए गए। अच्छा आजकल एक चीज और हो रही है कि हम बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी वाली कप्तानी को लेकर हम ये बताने के चक्कर में कि बाबर आजम पाकिस्तान का बेस्ट सोल्यूशन है एस कैप्टन। तो सर साजिद भाई, तो बाबर आजम तो 4 साल से पाकिस्तान की भी कप्तानी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में तो बिल्कुल ही उनके औसान खता थे। 2022 के अगर T20 वर्ल्ड कप पर हम शादियाने नहीं बजा सकते, फैंस बजा सकते हैं, क्योंकि हमें तो मालूम है कि साउथ अफ्रीका एक नातवा नेदरलैंड से अपसेट हो गई, वरना बस्ते तैयार थे इनके ग्रुप स्टेज से ही वापस घर आने के लिए। अब मेरा मानना ऐसा है कि शाहीन, रिजवान, बाबर, ये 4 साल में इन लॉबीज ने आपको दिखाई, ये 3 लोग हैं भाई, कप्तानी शाहीन कर ले, रिजवान कर ले या बाबर कर ले, माइंडसेट तो एक ही है, ग्रुप तो ये एक ही है, लड़के तो फिर नए वाले टीम में सेटल नहीं होने देंगे ये लोग। साजिद साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ब्रेक के बाद मैं आपसे इसका जवाब भी लूंगी। और फिर जो आज मैच होने वाला है, यानी कि इस्लामाबाद और कराची के दरमियान इन कराची, उस पर भी डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू द कमेंट्री बैक्स। और आपको पता ही है कि आज एक अहम मैच होने जा रहा है, कराची वर्सेस इस्लामाबाद, और ये मैच कराची में होने जा रहा है। अगर दोनों ही टीम्स का हम तकाबुली जायजा लें तो यहाँ पर इस्लामाबाद का पलड़ा भारी है, क्योंकि लास्ट 5 मैचेस में कंसेक्यूटिवली इस्लामाबाद ही जीतता हुआ आ रहा है। और वासे मेरे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। साजिद खान साहब से भी हम जवाब उनका ज़रूर लेंगे कि बाबर ही क्या तमाम जो मसाइल हैं उनका हल है, और जो मोनोपोली है उसे कैसे तोड़ा जा सकता है। फिलहाल वासे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आज एक इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है और शान मसूद ने कुछ कंसर्न्स का इजहार किया है। वो कह रहे हैं कि पिच समझ में नहीं आ रही है और यहाँ पर भी लगता है कि विकेट काफ़ी स्लो होने वाली है। अच्छा, कराची किंग्स ने कप्तानी दे दी उनको, तो वो ये वाली बातें क्यों कर रहे हैं कि पिच बहुत स्लो होने वाली है? भाई दोनों टीमों के लिए होने वाली है ना। बॉलर्स तो आपके पास भी हैं, शान मसूद के पास तो हसन अली हैं, वो तकरीबन स्लो ही बॉलर हैं। शाहिद आफरीदी अपनी फास्टर वन जिस पेस से करते थे, कुछ बॉलें हसन अली की उसी स्पीड की होती हैं। ये जरा ऑन लाइटर नोट था। अब आ जाएं जरा आप टेक्निकल साइड पर। देखें, ये जो इस्लामाबाद का एडवांटेज है ओवरऑल पीएसएल का, ये बरकरार रहना आज बड़ा जरूरी है। गो के कराची अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है, शान मसूद को कोई दबंग किस्म की बात करनी चाहिए थी। और मैंने आपको पहले भी कहा कि 4 में से 3 मैचेस हार गई है शादाब 11, और अगर ये मैच हारे तो एक दबाव बनता नजर आएगा कि यार कहीं हम तो एलिमिनेट नहीं होने वाले। तो ये चीजें शान मसूद को भी देखनी है और शादाब खान को भी देखनी है। हाँ, इस बार कराची किंग्स ने जो शान मसूद को कप्तान बनाया, एक फर्क आया कि वो हर साल किसी को कप्तान बनाते थे। इमाद वसीम, उनका टारगेट ये होता था कि वो फ्रेंचाइज के थ्रू प्रेशर बिल्ड करते थे कि इमाद वसीम के नाम के बयानात बाबर के लिए लगवा दिए, तो आमिर के नाम के बयानात लगवा दिए। शान मसूद
अदर एक्टिविटीज से रोक के टीम को एटलीस्ट जेल कर रहे हैं। टीम में उनके बैलेंस ठीक है, पर अगर मैं फिर अगेन कहूंगा कि ये उतनी ताकतवर टीम है नहीं जितना आप बना रहे हैं। Middle order डेनियल काफी सैम्स weak है। ओवरसीज शोर की वजह से खेल रहे हैं। अब तक शान मसूद ने अनवर अली को चांस नहीं दिया। अभी तक जो जीतते हैं वो भी कैरन पोलार्ड की वजह से जीत रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि देखिए कुछ ऐसी लीग्स वो एक दो खेल रहे हैं, IL T20 वगैरह, जो उस तरह की लीग्स नहीं है। अदरवाइज पोलार्ड एक 6 हिटर है। आप एक 6 हिटर को उसके बिल्कुल करियर के आखिर में आकर, जब वो सब कुछ छोड़ चुका है, बॉडी लाइन बॉलिंग से पकड़ नहीं सकते उसके वीक एरियाज में, तो इसका मतलब कि टीमें इनके खिलाफ अब तक बुरा कर रही हैं, जिसकी वजह से 2 मैचेस जीत गए। हमें मजीद ज्वाइन भी कर रहे हैं साजिद खान साहब, जिनसे हमने एक क्वेश्चन, लेकिन साजिद साहब अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो वासे के सवाल का जवाब दीजिएगा, और साथ साथ जो आज मैच होने वाला है कराची में, उसमें आपको क्या लगता है टेम्परामेंटली कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है? देखिए बहुत प्यारी प्यारी गुफ्तगू हो रही है, प्राइम टाइम पे गुफ्तगू हो रही है, फास्ट गुफ्तगू हो रही है। वासे हबीब यकीनी तौर पर जिस तरह की बात कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं। देखिए आपने वासे भाई ने ब्रेक से पहले सवाल किया था सरफराज के हवाले से, अब मुद्दा आ गया शान मसूद के हवाले से। अब टोटली बात ये होती है, पहले तो सरफराज के हवाले से बात की जाए, वकार के हवाले, ये तो खुल्ला मैरी के कतल तारीख दोहराती है। सरफराज का नेबर बदल नहीं है, और फौरी तौर पर लॉबी के तहत, जैसे कि मैंने अपने शुरू में बताया था, सैनी की लॉबी बनाई जा रही है। पेशावर जल्दी फ्रेंचाइज का बड़ा अहम रोल है। डंके की चोट पे जैसे फ्रेंचाइज ने शान उसको बनाया था कप्तान के, अपना शाइन को, तो दोबारा लॉबी के तहत सैनी और बाबर को एंट्री करी जा रही है। मगर जिस तरह भी एक प्लेटफॉर्म के तौर से शान मसूद का जिक्र किया गया है, शान मसूद जिस तरह रन आउट होते हैं, क्रिकेट में कहते हैं क्रिकेट में खुशखुशी कर देते हैं। और जिस तरह अनवर अली की बात कीजिए, आज जो मैच खेला जाएगा कराची में, जो नवा एडिशन, हम ये भी बता चले रमजान मुबारक में 5 मैचेस खेले जाएंगे फाइनल के साथ। तो 9 बजे ये शुरू होगा, तो हमारे अपने जराए बताते हैं। तो रमजान तो वैसे ही कराची में क्रिकेट का सीजन होता है, और कराची के तमाम शहरी वेलकम करते हैं तमाम उन लोगों को जो दुनिया भर में क्रिकेट को देखने वाले। आज का मैच जहां तक बात की शान मसूद की, यकीनी तौर पर डिपेंड करता है किस तरह की खेलते हैं, मगर अनवर अली को खिलाना बहुत जरूरी है। और शोएब मलिक का कोई नेमर बदल नहीं है, मगर 7 बेग यकीनी तौर पर जो टैलेंटेड विकेट कीपर पाकिस्तान के अंडर 19 की विकेट कीपिंग करते हुए, मगर उनको ये तनकीद नहीं करना चाहिए साबिक विकेट कीपर कामर अकबर को टीवी में बैठ के काम बहुत ही टैलेंटेड विकेट कीपर है, उसको कह रहे उसकी टेक्निक खराब है कि क्या करते हैं हमारे पुराने क्रिकेटर चैनल पे। साजिद भाई कथा कलामी की माजरत, ये हमारे 4 फॉर्मर कैप्टन भी बैठकर एक मैच पर 7 बेग की टेक्निक का एजेंडा चलाने लगे। इन्हें कभी रिजवान की टेक्निक में 4-5 साल हो गए, क्या क्या हरवा दिया उसने, इन्हें उसमें मसला नहीं नजर आया। इन्हें अखलाक बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें, और रोहेल नजीर बहुत अच्छा लगता था। आज कहां है रोहेल नजीर, जब सरफराज के साथ ये 3-3 विकेट कीपर लगवाने लगे थे एक मैच पर। उस अंडर 19 के होनहार कप्तान को इन्हें यह भी नहीं मालूम होगा कि उसने अंडर 19 में करवाया क्या है। उसने 200 रन भी नहीं बनने दिए कभी अपोजिशन के। उसने ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट हरा दिया था सेमीफाइनल, और इंडिया वालों का भी यही कहना था कि पाकिस्तान ही वो टीम थी जो ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 को हराने की ताकत रखती थी। बिल्कुल वासे भाई, यकीनी तौर पर देखिए मैंने बात को निशानदेही कर दी। मैरिट के खुल्ला खतर था उसी एकेडमी का बच्चा, जिस एकेडमी का सरफराज अहमद है। इन बच्चों का रोल मॉडल कौन है? सरफराज अहमद है, 2 वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान हिस्ट्री का। साजिद साहब, प्रोग्राम का टाइम थोड़ा खत्म होना जाता है, बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपसे भी और वासे से भी, कि आपको क्या लगता है कि आज क्या स्कोर रहेगा और कौन सी टीम आज गेम को विन करने वाली है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, कराची का हाई स्कोरिंग मैच होगा, ये जैम पैक क्राउड होगा। कराची को मैच होगा, आजम खान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, शोएब मलिक को अंडर एस्टिमेट, एक बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। मगर ये चीज को मदर साजिद साहब, फेवरेट कौन है? होम टाउन है, फेवरेट में कराची है। यकीनी तौर पर कराची आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलने की एबिलिटी रखती है। शोएब मलिक का बड़ा अहम रोल भी होगा। ठीक है साजिद साहब, आपका पॉइंट आ गया। वासे आप बता दें कौन सी फेवरेट टीम है आज? फेवरेट तो यकीनन होम टाउन और फिर मोमेंटम, विनिंग मोमेंटम से कराची है, बट आई विल गो विथ इस्लामाबाद यूनाइटेड बिकॉज
वो अच्छी क्रिकेट खेलकर भी एक दो मैचेस हार गए। बहुत डेंजरस बैटिंग यूनिट है कराची। समहाउ अपने जो ओल्ड प्लेयर्स हैं, मलिक की कंसोलिडेशन और पोलार्ड की स्ट्राइकिंग, कैरन पोलार्ड के बल पे 2 मैच जीते हैं। तो आई विल गो विथ इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड माय बेस्ट विशेस टू शादाब खान। ओके, यानी कि कराची हाइट्स, यानी कि हम सपोर्ट कर रहे हैं कराची किंग्स को, लेकिन टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड लग रहा है। तो लेट्स सी, शायकीन क्रिकेट को आज एक अच्छा गेम खेलने को मिलेगा, देखने को भी मिलेगा, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।